हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मैंने लिया है एक हीरो ज़ीरो ट्रेड और यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी का अक्टूबर 19,250 कॉल बाई किया है और अभी ये चल रहा है ₹3.45 पे। मेरी जो बाइंग है ₹3.15 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹3.15 की बाइंग है। इससे पहले मॉर्निंग में मैंने एक ऑप्शन सेलिंग की थी, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके 2000 के आसपास का एग्जिट कर दिया था। अब यहाँ से देखो 2:02:59 हो गया है टाइम और यहाँ पे ये जो अब डीके लगना है बेसिकली, तो इसमें अब ये देखना है कि यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या नहीं होगा, क्या होगा देखते हैं अभी जो भी होगा। बाकी ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है, या तो आएगा या तो जाएगा, तो बाकी देखते हैं। और एग्ज़िट करने का अगर लगता है तो हम टाइम से पहले एग्ज़िट भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको ज़ीरो होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे 19,250 का कॉल चल रहा है अभी ₹3.15 का, जो हमारा बाइंग है बाइंग पे ही चल रहा है और 1800 क्वांटिटी हमने इसमें बाई की है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक ये जाता है। 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट और यहाँ से अभी जो फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी है 19,225 पे अभी फिन निफ्टी चल रही है और हमने 19,250 का कॉल बाई किया है। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अभी ₹2.90 इसी के आसपास का चल रहा है। अभी ₹3.30, ₹3 के आसपास का चल रहा है। अगर आप कॉल को देखेंगे तो ₹3 चल रहा है। पुट को आप देखेंगे तो पुट कायदे से अभी जो होना चाहिए था वो ₹30 का होना चाहिए था, 29-30 का। इवन 30 से भी ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि फिन निफ्टी 19,212 पे चल रहा है, 11 पे चल रहा है, तो यहाँ 40 का होना चाहिए था पुट। बट पुट में नहीं आ रहा है, मतलब पुट ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ से अभी हम एग्ज़िट कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी हमें लग नहीं रहा था कि ये ट्रेड वर्क कर सकता है। देखो एग्ज़िट करने के बाद भी यहाँ पे अपडेट अब हुआ है जाके, तो हमने यहाँ पे 1.85 पे एग्ज़िट कर दिया है और यहाँ पे वो अभी देखो 1.60 पे आ गया है। तो यहाँ से अभी एक आध ट्रेड दूसरा हम देखेंगे, क्योंकि एकदम से आप 19,250 कॉल है और अभी 19,200 पे चल रहा है मार्केट, 210 पे, तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से 250 तक जा सकता है। इस वजह से मैंने ये ट्रेड एग्ज़िट कर दिया था और अब यहाँ पे 19,200 का हम लगाएंगे। कॉल और पुट दोनों देखेंगे 19,200 का कि क्या चल रहा है। तो 19,200 का अभी जो कॉल है वो 30 पे चल रहा है और जो फिन निफ्टी है 19,215 पे है और पुट चल रहा है ₹3 पे। तो यहाँ पे कॉल साइड थोड़ा सा हैवी है वैसे तो, और कॉस्टली है कॉल साइड, काफ़ी कॉस्टली है अभी कॉल साइड फ़िलहाल, क्योंकि पुट जो है 19,250 का डीके नहीं हुआ है, मतलब 23-24 पे चल रहा है, इस वजह से ही कॉस्टली है। कायदे से उसको 35 पे होना चाहिए था, तो फिर जाके कॉल जो होता वो कम होता। तो कॉल यहाँ पे 19,200 का 24-25 पे चल रहा है, तो काफ़ी कॉस्टली चल रहा है बिकॉज ऑफ 19,250 पुट, क्योंकि वो देखो अब 19,250 पुट ऊपर आ रहा है और कॉल यहाँ पे 19,200 का नीचे आ गया है। तो ये चीज़ होती है, ये सेंटिमेंट्स देखने पड़ते हैं, ये समझने पड़ते हैं। और क्योंकि ये आपको समझ आ गया तो आप शायद प्रॉफिट सही से बना सकते हैं इस चीज़ में। तो ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है और यहाँ पे अब देखते हैं कि अब कौन सा ट्रेड हमें मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा 19,200 कॉल या 19,200 पुट में से ही कोई एक ट्रेड रहेगा जिसमें हम एंट्री करेंगे। और अभी जो है 19,205 पे चल रहा है फिन निफ्टी। तो अगर आप देखेंगे 19,250 पुट 42-43 पे आ गया है, तो देख रहे हैं आप, और 42-43 पे पुट आ गया तो 19,200 का कॉल सस्ता हो गया, अब ₹10 पे आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ होती है। अब 19,200 का जो पुट है वो भी ₹8 पे चल रहा है। तो गाइस ये सीन होता है, ये चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ पे बाय कर लेते हैं हम। ओ शिट, 19,200 पुट बाय हो गया। मेरे को कॉल बाय करना था, पुट बाय हो गया गलत टाइम पे। आई गेस मेरे को लगा पुट है, कॉल है, तो यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं। बट कोई नहीं, प्रॉफिट में ही एग्ज़िट हो गए हैं। ये थोड़ा एक मिस्टेक हो गई एकदम से, कई बार हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी करनी है और सब कुछ करना है, तो एक साथ चीज़ें कई बार मैनेज नहीं हो पाती। बाकी हमने एग्ज़िट कर दिया है और यहाँ पे देखते हैं कि 19,200 का कॉल ₹8 चल रहा है, 8.45 ₹7। ये बाय करते हैं हम। 19,200 का कॉल पे नज़र है हमारी, ये बाय करेंगे। पुट जो था वो गलती से बाय हो गया था, वैसे वो ऊपर चला गया बट मिस्टेक हुई थी, इस वजह से हमने एग्ज़िट कर दी। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी कॉल ही बाय करेंगे। 19,200 का कॉल देखते हैं कि कहाँ पे बाय करते हैं हम। 19,200 ₹7 पे चल रहा है, 1000 क्वांटिटी है ये, 715। तो 19,200 का 750 पे बाय कर लिया। 19,200 का हमने कॉल बाय कर लिया अब 750 पे। तो यहाँ देखते हैं कि अब क्या होता है बेसिकली। देखो अगर आप देखेंगे तो अभी फ्लैट चल रहा है, 750 पे बाइंग है हमारी 19,200 कॉल की। आप इसी पे नज़र रखना अभी फ़िलहाल।
19,250 कॉल मार्केट 19,195 पे चल रहा है। कॉल थोड़ा कम चल रहा है उस हिसाब से। बाकी अभी देखते हैं, स्पाइक आना चाहिए। बाकी एक स्पाइक बनता है, स्पाइक आते ही हम एग्ज़िट करेंगे। 8 रुपये थोड़ा सा चाहिए होगा। 11 रुपये पे भी चल रहा है। 10 पे आ गया, 9 पे आ गया है वापस से। स्पाइक एक आया था बट बहुत कम आया था। हमारा जो थोड़ा ज़्यादा ही है, हमारा टारगेट हम 1:1 लेके चलते हैं। 100% प्रॉफिट का हमारा फोकस रहता है। अदरवाइज़ हम 2-3 बार प्रॉफिट करेंगे, एक बार भी लॉस करेंगे तो फिर वो बराबर हो जाएगा। इसलिए हम 50% 60% नहीं लेते। 100% प्रॉफिट कम से कम रिटर्न आना चाहिए। आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना तो एटलीस्ट आपके पास रिटर्न आए, उससे कम तो बनता नहीं है। तो अब देखते हैं कि 7 रुपये पे भी चल रहा है। बाकी देखते हैं अभी यहाँ पे कहाँ पे अचीव होता है हमारा टारगेट, जो हमारा डबल टारगेट है। मतलब 7 के आसपास लिया हमने तो 15-16 के आसपास का हमारा सेलिंग रहेगा टारगेट। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हो रहा है अभी। कितना 8 चल रहा है अभी। 1 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, बट अभी नहीं बुक करेंगे। 8.80 भी आ गया है, फिर 7.45 7। ये थोड़ा सा स्पाइक एक आएगा अगर यहाँ पे जो फिन निफ्टी है 19,200 पार करेगी, 2-3 पॉइंट बेशक ऊपर चली आएगी, तो यहाँ पे स्पाइक डेफिनेटली आएगा फिर। क्योंकि यहाँ पे पुट साइड मुझे बढ़ता दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से पुट होना चाहिए, नहीं है। तो कॉल में आना चाहिए, स्पाइक आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। बट कितना आएगा तो कब आएगा वो थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि 3:05 हो गए हैं और जितना लेट होता जाएगा स्पाइक के चांसेस थोड़े से कम होते रहेंगे। और यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी काफ़ी नीचे आ गया है, बट हम अभी ज़्यादा लॉस में नहीं चल रहे हैं। बट देखते हैं कि 4 रुपये 4.5 आ गया है और अभी 19,187 चल रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने देखो टाइमली एग्ज़िट कर दिया था। 19,250 का जो मैंने लिया था वो टाइमली एग्ज़िट कर दिया था। तो वही है कि क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो होता हुआ नज़र आ ही रहा था, तो वो ज़रूरी भी हो गया था एग्ज़िट करना। तो ऐसा नहीं है ज़ीरो तक वेट करो आप। अगर आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे उम्मीद नहीं है, चांसेस नहीं है, तो वो एग्ज़िट कर लो। इसलिए मैंने 19,250 का कॉल अपना एग्ज़िट कर दिया था, पहले ही टाइम से एग्ज़िट कर दिया। और 1 रुपये 85 पैसे पे मैंने एग्ज़िट किया था। तो यहाँ से देखो ऑलमोस्ट वो ज़ीरो होने को है, क्योंकि दिख गया था कि यहाँ पे जो फाइटिंग होगी 19,200 कॉल और पुट के बीच ही होगी। 19,200 कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच ही मेन फाइट्स होंगी। तो इस वजह से वो मैंने टाइमली एग्ज़िट कर दिया। अब ये मेरा 19,200 कॉल जो है वो नीचे आ गया है। तो यहाँ पे देखना अब ये है कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना है बेसिकली। देखते हैं कि क्या होता है। 19,185 पे चल रहा है। थोड़ा सा 12-13 पॉइंट का गैप है बॉस। अगर 12-13 पॉइंट यहाँ से गैप कवर हो जाए, मतलब 19,200 आ जाए, तो डेफिनेटली स्पाइक मारेगा 10 तक। तो हमारा 15 का टारगेट रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। डबल पे हम एग्ज़िट करेंगे इसे एनी हाउ। बाकी नीचे काफ़ी आ गया है, वहाँ से देखते हैं कि लॉस अभी चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। 3:07 हो गए, तो टाइम भी देखना पड़ रहा है साथ साथ के टाइम पे भी नज़र रखी हुई है एक, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि 2-4-5 मिनट मान लो और हैं, उसके बाद तो फिर बिल्कुल डीके लग जाएगा। अगर ऊपर नहीं आया तो मार्केट, तो बिल्कुल 19,200 कॉल ख़त्म हो जाएगा, समझ लो आप। तो इसलिए अभी 280 का लो था, 280 चल रहा है अभी फ़िलहाल। 265 3 रुपये के आसपास ही चल रहा है। ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। फिर निफ्टी 19,187 पे ही चल रहा है। ये ऊपर आए तो बात बनेगी कुछ। देखते हैं क्या होता है। 3 रुपये 2 रुपये 70 पैसे। थोड़ा लग रहा है कुछ फेवर में आना चाहिए। आ तो काफ़ी नीचे गया है, बट स्टिल होप है। और ऐड नहीं करूँगा क्योंकि एवरेज करके थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए अब मैं और ऐड नहीं कर रहा। बट इसको देखो आप, 5,000 का लॉस हो गया इसमें 19,200 कॉल में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अब मैं वही है कि देखते हैं इसमें अभी उस पर भी आ जाएगा तो मेरे एवरेज पे जो बाइंग प्राइस है उस पर भी मैं एग्ज़िट कर दूंगा। अब रीज़न ये है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा रीज़न यही है कि काफ़ी नीचे आ चुका है 19,200 का कॉल। मेरी बाइंग है 7+ की, और वो 2 के नीचे भी आ गया था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिकवरी भी आएगी। तो मेरे हिसाब से मैं एग्ज़िट कर दूंगा, क्योंकि लॉस जो हो रहा था 5,000 का, वो ही एटलीस्ट अभी कवर हो।
क्योंकि लॉस में हम ज़्यादा क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, वो भी देखना पड़ता है। 3:09 हो गए हैं। स्पाइक आ जानी चाहिए थी 2-3 मिनट पहले, तो वो अब नहीं आई, तो अब लेट हो गया काफ़ी। अब आएगी भी तो आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एग्ज़िट कर देंगे अपना रेट आने पर, क्योंकि हम लॉस नहीं लेना चाहेंगे। डेफ़िनेटली हम ये नहीं चाहेंगे कि जो लॉस हो जाए, 5-6 हज़ार का लॉस कवर हो रहा है, उसके बाद फिर से हम एग्ज़िट ना करें और फिर लॉस हो जाए, तो वो गेम थोड़ी गलत हो जाएगी, हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो वो हम लेके नहीं चलेंगे। बाकी यहाँ पे अभी 3 रुपये 70 पैसे पे ही चल रहा है, 4 पे चल रहा है, तो 5 पे भी आने वाला है ये। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या। एग्ज़िट तो हम डेफ़िनेटली 7+ जो हमारा रेट आएगा, रेट पे आते ही हम एग्ज़िट मारेंगे, ये तो हमने सोच लिया अभी से, क्योंकि ये प्लानिंग पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से ऊपर आए फिर नीचे भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, तो उतना वेट नहीं किया जा सकता, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। क्या प्लानिंग आपकी पहले ही होनी चाहिए क्लियर, कि आपको क्या करना है एक्चुअल में। तो 5 रुपये तो आ चुका है, ये 7 रुपये की बाइंग है, हमारा रेट आएगा तो हम अपने रेट पे ही इसको एग्ज़िट करेंगे। 5-6 रुपये चल रहा है, 6 रुपये आ गया है, 6.90, 7.75, ये हम कर देते हैं एग्ज़िट। तो ये हमने फ़िलहाल प्रॉफिट में ही थोड़ा बहुत एग्ज़िट किया है। 7.50 पे बाइंग थी, 7.70। बाकी ये है कि 5,000 का जो लॉस था वो हमारा कवर हो गया है। अब ये कहीं भी जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एग्ज़िट कर चुके हैं। क्योंकि ऐसे बहुत बार होगा, आप कभी सेल करोगे, वो सेल करने के बाद ऊपर चला जाएगा, और कई बार होगा आप सेल नहीं करोगे, वो नीचे चला जाएगा। तो आपने एग्ज़िट पोजीशन कर दी, तो उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, राइट? वो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस वो यही चीज़ है कि अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमने जो सेल किया उसके ऊपर भी चला जाए, क्योंकि हमारा हो गया, हमने एग्ज़िट कर दिया। बाकी अब कोई हम दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा डन हो चुका है, क्योंकि 3:10 हो गए हैं, अब कोई ट्रेड की गुंजाइश नहीं है। और हमारा आज फ्लैट ही रहा दिन, 1230 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो फ्लैट ही डे रहा। बाकी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल और डेली है, डेली खेलना है, तो जल्दबाजी नहीं करनी यार। कंट्रोल में रह के खेलना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कंट्रोल में रहो, अपने कंट्रोल में रह के खेलो, जितना हो सके उतना लो, ये नहीं कि भर भर के उठा लो। कैपिटल होने के बाद भी मेरी एक चीज़ है कि मैं कभी भी भर भर के नहीं उठाता। कैपिटल होने के बाद भी मैं एक लिमिट में खेलता हूँ, ताकि मेरा जो कैपिटल है वो धीरे धीरे बढ़े, चल जाएगा, पर एकदम से साफ़ ना हो, क्योंकि जब लॉस होता है ना, तो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो इसलिए थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी बन रहे हैं, बने, बट लॉस ना हो। आपको फोकस आपका यही करना है, कंसिस्टेंसी से ही पैसा बनेगा। जैकपॉट ट्रेड वगैरह से पैसा कभी नहीं बनेगा कि एक दिन में आपने 5 गुना 6 गुना ले लिया, वैसा ट्रेड मिलते भी नहीं है इतने में, तो आप ज़्यादा उससे ज़्यादा गंवा दोगे। तो यही है। बाकी 3:11 हो गए हैं, मार्केट बस क्लोज़ होने को है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच।